उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए हर एक इंसान 2 बार जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु भी 2 बार होता है। कुछ लोगों को एक ही बार मृत्यु होता है। तो प्रियो, ये समझिए, क्योंकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, जब निकोदेमस प्रभु के पास आता है तब प्रभु ने उससे कहता है, हाँ, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में ये लिखा है। हाँ, तो प्रभु बोल रहा है, जो शरीर से जन्म लिया वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म लिया वो आत्मा है। शरीर से जन्म लिया कैसा जन्म लेता? पानी से बोलता है, पानी से जन्म लिया। पानी से जन्म लिया वाला मतलब पानी कहाँ रहता है? समझे? तो माँ के पेट में पानी का थैली रहता है, उसी में बच्चा रहता है। हाँ, अब बहुत लोगों को मालूम है। तो प्रियो, ये शारीरिक जन्म है। तो शरीर जन्म लिया वाला उसका मृत्यु तय है। एक दिन उसका मृत्यु होगा। पैदा होगा, बहुत कुछ वो काम ये काम बहुत कुछ करेगा, सफल होगा ना सफल होगा, मगर एक दिन उसका मृत्यु तय है। ये जन्म है, शारीरिक जन्म। एक बार जन्म लिया और मृत्यु हो गया और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा ना, कहा, और 5वां वचन में देखिए, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो वहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वो शरीर, और आत्मा से जन्म है वो आत्मा। तो अभी शरीर का जन्म हो गया तो आत्मा से जन्म लेने का, तो ये कैसा? तो मेरे प्रियो, इसलिए अब देखिए, मसीह लोग में, मसीह परिवार में क्या करते हैं? आत्मिक जीवन कब से आरंभ होता है उनका? जब बपतिस्मा लेते वो लोग, वो प्रमाण करते हैं। क्या बोल के? प्रभु यीशु जो आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, वो शरीर का जीवन, आपका पाप, मेरा पाप, सबका पाप उसके ऊपर डाला गया। वो शरीर का जीवन को समाप्त किया, यानी कि धर्मशास्त्र को समाप्त किया। तो शरीर जीवन क्या है? मृत्यु है। आत्मिक जीवन अनंत जीवन है। अगर आप शरीर में होते हुए आत्मिक जीवन का प्रमाण लेकर जी नहीं लेते तो आपका दूसरा मृत्यु तय है। ये दूसरा मृत्यु कैसा है? दूसरा मृत्यु के बारे में अब बाइबल में देखे तो किस में? प्रकाशित वाक्य में 20वां अध्याय में ये लिखा है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। देखो, आग की झील, दूसरा मृत्यु। एक दिन है, वो कयामत या जजमेंट का दिन है। उस दिन परमेश्वर सबका सेटलमेंट करेगा। जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करके पाप को छोड़ के आत्मिक जीवन में जीना कोशिश करके जीते, वो बच जाएंगे। ये मैंने प्रभु को वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन जब तक आप शरीर में है तभी आप ये सच्चाई समझ के, अगर उसके ऊपर विश्वास करके, वो आपके लिए, मेरे लिए मारा नहीं गया, गाड़ा गया, मारा गया बोल के विश्वास करके जीवन जीते, बदल के
पाप का ज़िंदगी छोड़ के नई सीढ़ी से नहीं जी सकते जब तक आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को अंत नहीं है, अंत नहीं है, अनंत जीवन है। अनंत जीवन किस तरह चाहते हैं आप? नरक में चाहते हैं या स्वर्ग में? तो प्रियो, ये आत्मिक जीवन में सब कुछ कन्फ्यूज है। बहुत लोग, कम लोग हैं मसीह के जीवनों में, और हिंदुओं, मुसलमान, ऐसा बहुत लोग कन्फ्यूज में है, सही ढंग से जी नहीं सक रहे, क्योंकि ये बाइबल एक ही पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, पवित्र बाइबल, इतना अच्छा स्पष्ट रीति से लिखा गया। इसमें जैसा होप्स है, दूसरा किसी में भी होप्स आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु पे विजय पाकर कितने बहुत दिन, 40 दिन तक सब कुछ दिखाई दिया, बल दिया, बहुत कुछ बातें बोला। तो प्रियो, और लोग भी प्रभु को नहीं जानते, आत्मिक जीवन नहीं जानते, उससे तो बहुत लोग धर्म को बचाने के निकले। मेरे प्रियो, धर्म को बचाए तो नहीं बचता, क्योंकि धर्म बनाए इंसान, क्योंकि प्रभु उसी टाइम बोला, वो लोग क्या धर्म को बचाने के लिए एक दूसरे को मारते। तो मैं कहने का मतलब है मेरे प्रियो, आपका शत्रु इंसान नहीं होता, दुष्ट आत्मा है। तो आप लोगों को मेरा कहना है कि है 2 बार जीना, मतलब 2 बार पैदा होना। एक बार माँ की कोख से पैदा हुआ, पेट से, दोबारा आत्मा में जन्म लेना, जिस तरह प्रभु ने कहा। तो मेरे प्रियो, आत्मा में जन्म लिए तो आत्मिक कार्य करो, और आत्मा में जन्म लिया बोल के शरीर कार्य, संसार के कार्य, उसके चालों में फंस गए तो आपका मृत्यु तय है। मृत्यु क्या? नरक का, आग का झील। तो मैं प्रियो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, दूसरा मृत्यु से बचो, क्योंकि प्रभु ने कहा जो शरीर को मारता है उसे मत डरो, शरीर को, आत्मा को भी नरक से डाल सकता है और डालने से बचा सकता है, उससे बाहर रखो, बल्कि प्रभु ने कहा। तो प्रियो, अपने आप को सतर्क रह के सावधान से जीवन जीना सीखो। ये धर्म से कुछ होने वाला नहीं है, मसीह, हिंदू, मुस्लिम, कोई धर्म का कुछ नहीं है। जब तक आप प्रभु को पहचान के प्रभु के अनुसार नहीं चले तो मृत्यु तय है। तो प्रियो, आप, मैं उसके संतान है, वो अपन प्रूव करने का है। उसका संतान है बोल के दुष्ट आत्मा का मूर्ख जैसा जिए तो वो कैसा होगा? नहीं होगा। तो उसका संतान आप बोले तो उसके अनुसार जीने के लिए कोशिश करो, प्रभु को रक्षा करेगा, अनंत जीवन में आपको लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की जय।